कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो आरो। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो शेर है और जो ये कहावत है, ये जिसने भी लिखी होगी, वाकई एक आज ऐसी लेडी पर ठीक बैठती है, जो एक ब्यूटीफुल लेडी है, एक बहुत अच्छी मम्मी है, एक बहुत अच्छी वाइफ है, एक बहुत अच्छी डॉक्टर है, एक बहुत अच्छी सिंगर है। उसने हर फील्ड में अपने आप को सिद्ध किया है कि मैं हूँ डॉक्टर प्रिया गोस्वामी। जी हाँ, ये ब्यूटीफुल लेडी जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, और आपने क्राउन देख के और जो विनर का आपने वो देखा होगा, उससे आप समझ गए होंगे कि इन्होंने अपने आप को ब्यूटीफुल कहने में भी सिद्ध कर दिया है। डॉक्टर प्रिया, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर सच काइंड वर्ड्स। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आज महिलाएं जो है हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल, महिलाएं हैं तो हमारा राज्य, हमारा देश है। और आपका जो ये प्राइड ऑफ नेशन जी 6th सीजन, हाँ जी, इसमें आपने तो मिसेज इंडिया का जो खिताब जीता है, तो मुझे लगता है कि पूरा देश आज कह रहा होगा कि उम्र जो है मोहताज नहीं होती किसी भी चीज़ की। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सभी महिलाओं को बोलना चाहती हूँ कि आत्मविश्वास, अपने ऊपर हिम्मत, साफ नीयत, और एज इज़ जस्ट अ नंबर। ये कुछ नहीं होता। आपको कुछ करना है, आपको मौके हज़ार मिलेंगे। प्लीज़ आगे आइए, प्लीज़ कुछ करिए, अपने देश, अपने फैमिली सपोर्ट एंड एक एग्जाम्पल बनिए सबके लिए। आज मैं डॉक्टर प्रिया गोस्वामी जी के साथ हूँ और पहुँचा हूँ काशीपुर के रिमाउंट डिपो, जिसे आप हेमपुर डिपो के नाम से जानते हैं। एक्चुअली हमारे एक बहुत ही लाजवाब ऑफिसर हैं आर्मी के, संजीत सर। और संजीत सर हैं यहाँ डिप्टी कमांडेंट, मेरे ठीक सामने है। मैं उनसे भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा, क्योंकि कहते हैं ना कि एक हीरो अगर पर्दे के पीछे है तो वो भी लाजवाब है। और मैं पूरी फैमिली से कराऊंगा, क्योंकि ये जो फैमिली है ना, ये अपने आप में इतनी लाजवाब फैमिली है कि आज ये आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा। डॉक्टर प्रिया का पूरा एक सफ़र देखिएगा, संजीत सर का फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, हर चीज़ देखिएगा। मैं डॉक्टर प्रिया गोस्वामी से आपको फिर इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मैम, आज ये सफ़र हम बताएंगे, और मुझे लगता है ये सफ़र जो है देश की महिलाओं के लिए एक यादगार बनने वाला है। चलिए, मैं आपके बचपन में आपको ले जाता हूँ। डॉक्टर प्रिया गोस्वामी, गोवा। यस, 12th तक आपने गोवा में पढ़ाई हाँ की। जी। उसके बाद का सफ़र मुझे आज पूरा चाहिए, ताकि सारी लेडीज़ सुन सके। जी, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप गोवा में हूँ। 12th तक मैंने अपनी एजुकेशन गोवा में की है। उसके बाद हमें तभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट सिलेक्ट करते थे स्टूडेंट्स को, तो हम 5 स्टूडेंट्स गोवा से मुंबई के लिए सिलेक्ट हो गए थे। बॉम्बे वेटनरी कॉलेज, ग्रेजुएशन मैंने वहीं से की है, वो मेरा आमा मैटर है। और मैंने 5 इयर्स वहाँ डिग्री लेके मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन, दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएशन इन वेटनरी पैथोलॉजी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। डॉक्टर बन गई आप वेटनरी? हाँ जी। उसके बाद फिर आपने क्या प्रोफेशन फिर को? मैं डॉक्टर बनी, फिर मैंने अपना सब्जेक्ट मास्टर्स किया पैथोलॉजी में, क्योंकि मेरे जो गुरु थे वो मध्य प्रदेश में थे। तो हमें बोला जाता था, क्योंकि मेरी गाइड थी डॉक्टर मधु स्वामी, तो बोलते थे स्वामी आपको गोस्वामी मिल गई। तो बस वहीं से मुझे आदर्श एक गाइड मिली, एंड मेरा सफ़र हुआ। फिर मैंने डिग्री किया, पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म किया, एंड संजीत मिल गए हमें वहाँ। क्या बात है, यहाँ से शुरुआत हुई, संजीत सर की एंट्री होती है और हो जाती है दोनों की मैरिज। संजीत सर तो शायद कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। जी बिल्कुल। तो ये अचानक गोवा का कर्नाटका से मिलन? मैं अपने आप को पंजाबी भी बोलूँगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स लुधियाना जलंधर से थे। ओके, मेरी की हाल है तोड़ा? एकदम चंगा जी। चंगा जी। जी। एंड फिर संजीत मिले, एंड मैंने इतना सिंपल, इतना प्योर हार्टेड, मुझे वैसे भी चमकने वाली चीज़ों से, मतलब मेरे पापा ने मुझे ऐसा बड़ा किया कि सब आँखों का धोखा होता है। तो जैसे मेरे डैड के कैरेक्टर्स एंड गुड क्वालिटीज़ थे, मैंने ये सच्चाई मेरे लाइफ पार्टनर में देखी, और हम बेस्ट फ्रेंड्स थे। एंड मतलब कहा जा सकता है कि किसी भी मैन की सक्सेस के पीछे ना एक वुमेन का हाथ होता है। ये तो हमने हमेशा ही सुना है, लेकिन आज जैसे कि इन्होंने कहा कि इनकी सक्सेस के पीछे, कह दूं ना? बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज कह दूं ना? हाँ जी, हाँ जी। मतलब ये तो नहीं है बाद में फिर आप मुकर जाओगे? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो इस वुमेन की सक्सेस के पीछे एक रियल हीरो का है, और वो है संजीत सर, जिन्हें मैं चाहूंगा वो भी आ जाए। सर मजा आ गया सर, वाकई मुझे लगता है कि अगर आप जैसे लोग इस देश में हैं, तो महिलाएं कहीं पीछे नहीं रहने वाली। बिल्कुल सर।
अब देखिए, इतनी तारीफ सुनने के बाद सर। 2 शब्द आपके लिए भी बनता है उनके लिए। बिल्कुल सर। सबके लिए नमस्कार। मैं कर्नल संजीत, RTSND एमपुर में डिप्टी कमांडेंट कार्यनिर्वहित हूँ। मेरा वाइफ पे मुझे बहुत गर्व है। ये मिसेस इंडिया 2024 प्राइड ऑफ नेशन एन्चेंटिंग विनर बनी है। मैं शुरू से ही उसके टैलेंट, कॉन्फिडेंस और फॉर परफेक्शन सब पे बहुत ही प्रभावित हूँ। एंड आई ऑलवेज यूज टू, मैं उनको हमेशा सपोर्ट करता रहा, यू शुड कॉम्पीट करके। बट आपने एक वर्ड बोला सपोर्ट। Yes. ये सपोर्ट किस तरह से रहा? हर ये तरह जर्नी से किस तरह से रही? शुरू से जब मेरा बेटा 9 इयर्स का है, बेटी 17 इयर्स का हो गई है, उसने अभी तक पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाया। अभी तक जब तक मेरा बेटी 10th पहुंची नहीं, ये आर्मी में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ता है। शी यूज टू कैरी आउट दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टिल द टाइम ये बाहर की कंपटीशन ये सब में आना थोड़ा मुश्किल था। बट मैं और मेरा बच्चा हमेशा उनको बोलते रहे आपको कॉम्पीट करना चाहिए। एंड नॉट ओनली दिस, बीइंग शी इज़ ए वेटनरी डॉक्टर, वो शुरू से ही NGO के साथ जुड़ी हुई है और हमेशा एक्टिव रही है। ये सब देख के मुझे लगा ये कॉम्पीट कर सकती है करके, एंड मुझे कॉन्फिडेंट था वो विनर के भी चलिए, आएगी मैम पर वापस करते। आता हूँ सर। हाँ जी। मैम एक बात, जी, एक नेवी ऑफिसर, आर्मी आर्मी ऑफिसर, और आप एज ए डॉक्टर, यस, गुस्सा तो नहीं करते? बिल्कुल करती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं क्या, हम आई थिंक हम सब वो भी करते हैं, मैं भी करती हूँ। तो फिर ये अचानक जब आपने ये वाला जो पार्ट है, हाँ, ये मैं बोलती हूँ कि आप पहले अपने लाइफ पार्टनर के बेस्ट फ्रेंड है। क्या बात मैं है। इनकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो सांस भी लेंगे, छींक भी लेंगे, मुझे पता है कि ये क्या है, या बीमारी, ये उनको सर्दी हुई है या एलर्जी हुई है या अनकंफर्ट है मेरे हस्बैंड, सेम वाइस वर्सा। हमें एक दूसरे अगर को मेरी बोल वाइफ देती- ये वीडियो देखेगी ना तो मुझे लगता है कि आज से मुझे डांटना बंद कर देगी। और वाकई मैम, अगर बात करें तो ये ब्यूटी कंपटीशन हाँ है, जी। मैरिज के 18 इयर्स, यस, अचानक ऐसा ही हुआ कि हर चीज़ मेरी लाइफ में अचानक ही हुई है। इनकी एंट्री मेरी लाइफ में अचानक हुई है। क्या बात है। मैं बोलूँ कि मुझे भगवान ने सबसे बेस्ट फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, क्या बात है। मुझे मायका से ज़्यादा मेरा ससुराल पसंद क्या है। बात है, क्या बात है, बिल्कुल, बहुत और बढ़िया। सिर्फ हस्बैंड नहीं, अगर वो लोग मेरे लिए नहीं होते या मुझे ये आज़ादी या मुझे ये ट्रस्ट नहीं दिया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। नहीं होते। एंड चलिए, इस वाला सफर बताइए, जो ब्यूटी पार्टिसिपेट Yes. का था, ये सफर किस ये तरह से, मैं- किसकी शुरुआत थी ये? मतलब क्योंकि आजकल जब मैरिज को 18 साल हाँ बहुत जी। बड़ा पीरियड होता है सर। ऐसे में हम लोग जो है जिम्मेदारियों में, क्योंकि बच्चे भी हैं, मैं चाहूँगा कि बच्चे भी हमारे दोनों आ जाएं, और वाकई ये पूरी एक फैमिली है, क्योंकि सपोर्ट तो सभी का रहा होगा ना। मम्मा ने तो जिस समय ये जीता खिताब, यस सर, सबसे पहले कहते हैं ना बेटियाँ, क्योंकि मैं देख रहा था, अभी मैंने एक इंटरव्यू किया था एक मैम का, तो उनकी बेटी भी बोली थी कि मम्मा ने नहीं जीता, ये मैंने जीता है। मुझे लगता है कि आजकल की बेटियाँ, आपका सपोर्ट, सबका सपोर्ट था सर। एक्चुअली हमने सब मम्मा को बहुत इनकरेज किया, अभी तक के लिए हमने बहुत सपोर्ट दिया है। अभी जो जीती है हम सब उसमें क्रेडिट लेते हैं फर्स्ट अच्छा, अभी श्योर। तक तो आप डॉक्टर प्रिया गोस्वामी की बेटी थी, अब मिसेज इंडिया की बेटी है, किस तरह का प्राउड हो रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है सर। हाँ सर, आपको भी? यस सर, रियली? यस सर। क्या कहते हो मम्मा को? अब मुझे फिल्मों में जाए ना, फिल्मों में जाए ना, यस सर, है नहीं? Yes, sir. बेस्ट मम्मी। यस सर। तो आप देख सकते हैं पूरा परिवार है। मैं वापस डॉक्टर प्रिया जी पे आता हूँ। तो ये सफ़र था, किस तरह से शुरुआत ये हुई थी? शुरू हुई है मेरी डॉटर, मेरा बेटा एंड संजीव। हाँ, उनको देख के लग रहा है डॉटर कि ने ये शुरू हुआ। अपने इंस्टा या कहीं सोशल मीडिया में देखा होगा कि मिसेस इंडिया आ रहा है, तो मम्मा चलो स्टार्ट फिलिंग। तो मैंने कहा ध्रुवी, अब पता नहीं पापा उधर है, हम कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, हम है आपके साथ, आपको पढ़ाई में नो कंप्लेन देंगे। इसने बोला मैं भी हाँ, नहीं। 10th है उनका तो शायद इस साल। प्री बोर्ड्स करके मैं हाँ। अभी लेके आई हूँ। तो उसके बावजूद भी मम्मा को बोले Yes. चैलेंजिंग है, करना है मम्मा, यस राइट? तो एंड फिर पापा ने फ़ोन किया, यस चलो फॉर्म्स भरो, करना है तो करो। तो बस जैसे जैसे एक स्टेप, तो हमें सोचा नहीं था कि इतना आगे आऊँगी मैं। फिर ऑडिशंस के लिए गई। उसके बाद मुझे लगता है कि इसमें तो देश के बहुत सारे हजारों लोगों ने यस, पार्टिसिपेट ये किया। ऑल ओवर इंडिया से एवरी स्टेट, मेन स्टेट से सारी लेडीज सिलेक्ट हुई थी, एंड थाउजेंड्स में मैं बोलूँगी। एंड उसके बाद ये होने के बाद हमें अच्छा, डर भी लग रहा 150 था, क्योंकि जब किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारे को लगता है कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे।
एक्चुअली मैं कभी नहीं जीतने डरी के लिए हूँ। लड़ी थी? मैं अपने लिए खड़ी हूँ। मैं अपने लिए क्योंकि खड़े मेरे हैं। लिए कुछ हारने के लिए कुछ क्योंकि है आपके नहीं। सामने तो देश भर की ब्यूटी रही होंगी, जी, जी, तो जी, लग रहा कि हाँ जी। कि ये मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, जी। ज़्यादा टैलेंटेड है, तो मैं कहीं ऐसा तो नहीं अनफिट हो जाऊँ? नो, मुझे कभी भी मुझे ऐसा बड़ा कभी किया नहीं है, क्योंकि मैं अपनी ही कॉम्पिटिटर हूँ। अच्छा, मैं अपने आप को ही चैलेंज करती हूँ। आपने तो ये बात बताई, फिर इस तरह से मतलब जब 150 रह गई तो उसके बाद दिल धक धक करने लगा होगा कि अब तो मैं जीत की ओर बढ़ रही हूँ। जी, जिस दिन जाना था उस दिन भी मैंने मतलब मुझे पता था मेरे बच्चों का क्या करेंगे, मेरे पीछे क्या करेंगे। हस्बैंड छुट्टी लेके आए थे स्पेशली मुझे सपोर्ट करने के लिए, तो बस पैक किया बैग्स और इन्होंने जाते टाइम बोला कि प्रिया घर की टेंशन नहीं लेना, वो दिन तुम्हारे हैं, अपने सपने पूरे करो, हमारी चिंता बिल्कुल भूल यानी कि जाओ। आपकी हिम्मत जो है पूरा परिवार लास्ट तक ग्रैंड फिनाले आ जाता है अब। Yes. तो ये मैं थोड़ा लास्ट सा मूवमेंट। यस हाँ, आप ये बताइए। हुआ 24 से 28 दिसंबर तक। Okay. हम JW एरोसिटी मैरियट में थे, तो हम 150 कंटेस्टेंट्स थे वहाँ पे। एवरी डे हमारी ट्रेनिंग, ग्रिलिंग सेशंस, हर चीज़ होती थी। एंड हमें मुझे वहाँ पर भी एक सुपर वुमन, हमारी जो डायरेक्टर है मिसेस बरखा नांगिया, उनको मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं लाइफ में मुझे लगता है हर एक स्ट्रॉन्ग लेडी से मैं मिली हूँ, और इनके साथ भी वो मेरी मेंटोर थी। तो वेरी स्ट्रिक्ट बट जो प्यार, ऐसा लगता था हमारे पेरेंट्स हैं वहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। बरखा जी, बरखा। बरखा जी अगर आप सुन रही हो तो मुझे लगता है कि आप इस तारीफ के योग्य हैं। हाँ जी, बरखा मैम डायरेक्टर है ग्लैमर गुड़गांव की एंड इंडिया प्राइड ऑफ नेशन का। मुझे जो ये प्लेटफॉर्म मिला है, मैं अभिषेक सर एंड बरखा मैम, उनको मैं बहुत दिल से थैंक्स बोलती हूँ। तो हम वहाँ गए एंड 28 से जो हमारा शुरू हुआ, हर चीज़, हर एक लर्निंग। और मैम ने एक ही चीज़ बोली थी हम सभी को कि जीतो या ना जीतो, जिस दिन यहाँ से आप जाओगे, यहाँ से आप निकलोगे, आप एक नए इंडिविजुअल, एक Yes. नई कुछ तो लेके आप घर जाओगे, आपके फैमिली बोलेंगे यू आर चेंज्ड। एंड मैं बोल सकती हूँ मैं इतनी कॉन्फिडेंट आई हूँ बाहर। मैंने लास्ट डे यही सोचा, जो आप बोल रहे थे, हाँ लगता है जीत पाएंगे कि नहीं, 150 लोग हैं हम। बट मैंने रात में फिनाले से एक दिन पहले बोला अपने आप को, प्रिया लास्ट है कल, जितनी मेमोरीज है कलेक्ट किया, जस्ट इन्जॉय करो, अपना बेस्ट दो। एंड अपने पेरेंट्स को याद किया, सब फैमिली को याद किया, एंड बस मैं गई अब मैं stage उस पे। क्षण में ले जाता हूँ, हाँ जी। ग्रैंड फिनाले का रिजल्ट आने वाला है और लास्ट में बोला जाता है मिसेज इंडिया डॉक्टर प्रिया गोस्वामी। किस तरह की फीलिंग्स आई थी? यस, अनाउंस किया एंड द विनर इज ऑफ 2024 प्राइड ऑफ नेशन मिसेस इंडिया इज मिसेस प्रिया गोस्वामी। आपकी आंखें भी नम हो गई हैं मुझे लग रहा है। आंखें मतलब पीछे मैं बोलूँ, मैं अभी भी बात करते करते मुझे हाँ। बहुत इमोशनल हो रहा है, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि मैं अनप्रिपेयर्ड थी, रॉ थी। मतलब मैंने कोई ऐसे, आप बोलो कि लोग कैट वॉक की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कुछ की, मैंने सारे क्वेश्चन आंसर्स मेरे दिल से दिए, जो मुझे इतना था कि हाँ मैं बोल पाऊँगी। एंड एक घर से निकल के सीधा एक ब्यूटी पेजेंट तक, तो बस हौसला ही था मेरा एंड फैमिली सपोर्ट था। मुझे लगता है मेरे बच्चों ने इतना प्रेयर्स किया होगा, सब ने किया होगा। मेरी मदर इन लॉ ने कॉल किया कि उन्होंने एक रात पहले बोला था, प्रिया आज मैं बता रही हूँ मिसेस इंडिया टाइटल विनर होल्डर की सारी क्वालिटीज़ तुम में है बेटा, गो अहेड। अब आप मिसेज इंडिया बन चुकी हैं, जी। पहले की डॉक्टर प्रिया गोस्वामी और अब मिसेज इंडिया। जी। इन फ्यूचर क्या प्लान है अब? ये एक चीज़ है, विदाउट टाइटल हम बहुत कुछ चाहते हैं कि करें। अब एक स्टेटस मिला है जिसको मैं एक वॉइस करना चाहती हूँ हर एक लेडी को, वुमेन एम्पावरमेंट जैसे, कि मैं बोलना चाहती हूँ कि सपनों को उड़ान दो अपनी। कभी ये ना सोचे कि मेरी उम्र हो गई, नो, ऐसा कुछ क्या नहीं बात होता। है। उम्र इज़ जब ये हर चीज़ आपके माइंड में है, Mind में। यहाँ आप स्ट्रांग हो तो आप लाइफ की हर एक चैलेंज आप आराम से आगे जा सकते हैं। तो आप सपनों को उड़ान दो, बाहर आइए। फैमिलीज़ प्लीज़ अपनी बेटियों को ट्रस्ट कीजिए, उनको जोश दीजिए कि बच्चे अगर आप मेडिकल नहीं कर सकते हो, आपको डिज़ाइनिंग करना है, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। डॉक्टर प्रिया, आप जी। एज ए वेटरी डॉक्टर, जी। मुझे अभी पता लगा था कि आप आज भी अगर प्रोफेशन से नहीं जुड़ी हैं लेकिन पूरा समय देती हैं, जी। कहीं ना कहीं 24 आवर्स, जी कि कहीं से भी कोई अगर फ़ोन आ जाता है, कॉल आ जाता है तो दौड़ पड़ती है। जी। इसके अलावा कोविड में भी आपने बहुत अच्छा वर्क किया है, आपको जी। कोविड में शायद
रिवॉर्ड भी मिला था इसका। जी जी जी। और बाद में पूछूंगा क्योंकि जब बेटे से मुलाकात हुई थी ना जी। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अंकल मम्मी से गाना जरूर गाइएगा क्योंकि बहुत अच्छी सिंगर भी है मम्मी। तो शुक्रिया। इतना सारा टैलेंट, पहले मेरे को वो बताइए बैठने तो यस, एज अ वेटनरी डॉक्टर आप बोलो, आप डॉक्टर इज नेवर ऑफ ड्यूटी। Yeah. मैं जैसे कश्मीर से लेके साउथ से लेके मैं हर जगह संजीत के साथ रह चुकी हूँ। हमने हर चीज़ देखी है कि क्या है फ़ौज, और मुझे बहुत रिस्पेक्ट है हमारी हर एक फ़ौज के लेडीज़ एंड ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सब का श्रेय है इसमें। बाकी मैं बोलूँ, मैं 9 to 5 में फ़िट नहीं करती थी अपने आप को, क्योंकि मैं सोचती थी मेरी कॉलोनी के जो जानवर है मेरे घर में, आप सोचोगे आप अगर मेरा इंस्टा देखेंगे, मेरा ऑफिशियल पेज या मेरा फेसबुक, मेरे पोस्ट वही होते हैं डिहाइड्रेटेड बर्ड्स जो मैं घर पे लाती थी। केज्ड, हमारे घर में कोई केज सिस्टम नहीं है। वो नेक्स्ट डे वो फ्री हो जाते थे। इंजर्ड एनिमल्स मेरे बच्चे रेस्क्यू करके लाते थे। हर एक को बोलते थे कोई प्रॉब्लम है मम्मा के पास लेके आना, मम्मा ठीक कर देगी। बहुत बढ़िया। तो मैं उनके लिए सेवा करती हूँ जो मुझे फीस नहीं देते बट मुझे प्यार देते हैं, और वो मेरी सेवा है और वो मेरा आशीर्वाद। मुझे लगता है इस जन्म में ये पा लिया, सब पा लिया। शायद इसीलिए कोविड के दौरान जब आपको कोविड हुआ था जी। तब भी आपने नो कम्प्रोमाइज, और फिर आपको बच्चों के स्कूल में भी शायद कुछ। जी जी, मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, हमारे आर्मी में लेडीज़ मीट्स होती हैं, तो मैं एकदम रेडी होके अपनी लेडीज़ मीट करने जा रही थी। मैं एमसी वगैरह करती हूँ उसमें भी। तो मैंने एक गिलहरी देखी जो एक बस से जस्ट इंजर्ड हुआ था, तो मैंने अपनी गाड़ी रोकी और उसको उठाया। मैंने पूरी कोशिश की। मैंने वापस घर आ रही थी तो ये दौरान किसी स्कूल के बच्चों ने, सेंट जेवियर्स जो मेरठ में है, उन्होंने देख लिया एंड उन्होंने वहीं से क्लैपिंग्स एंड वीडियोस लेना शुरू कर दिया था। तो मैंने तो कुछ नहीं किया, साड़ी बांधी, जल्दी उसको घर लिया, उसको डाला के बच्चा तो इन यू कैन से फर्स्ट एड एमरजेंसी वाला दे के मैं गई। अब थोड़े दिनों बाद मुझे कॉल आता है, आई डिडंट नो द नंबर। वो कॉल था प्रिंसिपल से कि मैम हम आपको ऑनर करना चाहते हैं क्योंकि हमारे बच्चों ने आपका वीडियो देखा। कौन सा वीडियो मैम? तो उन्होंने कहा जो आप जानवरों के लिए करते हैं। फिर हमने आपका पेज देखा, हमने यस, मैंने कहा हाँ वो तो मैं करती हूँ बट आई एम नॉट वर्किंग। तो बोलते मैम यही होता है वॉरियर, हम आपको सल्यूट। बिल्कुल। और इस तरह से अच्छा, हर फील्ड में आपने अपने आप को सिद्ध किया है। थैंक यू सर। क्या उम्मीद करती हैं, आपका आदर्श महिला कौन है? सबसे पहले तो ये मैं पूछूंगा क्योंकि किसी का भी मुझे- आदर्श होती है। हाँ जी, मेरी आदर्श महिला है मदर टेरेसा। अच्छा। हाँ जी, मैं छोटे से, और मेरे पापा ने भी बहुत सोशल वर्क करते थे, तो मुझे यही लगता था कि वो बोलते थे कि तुम हर एक से प्यार लोगे ना बेटा तो वो तुम्हारी पूंजी है। तो बस मैं जस्ट प्यार के लिए, एंड मुझे लगता है वो ठीक हो गया। उन्होंने कहा थैंक यू, जैसे मेरी मेड ने कहा, उन्होंने अभी आते टाइम बोला कि दीदी आप जैसे 2-3 और मैडम्स हमारे कॉलोनी में होते तो क्या बात होती, और वो मुझे इतनी छू गई है। मैंने कहा यार यही इसी के लिए मैं ज़िंदा हूँ, और मैंने उसे गले लगाया। मैंने कहा मैं रोने लगी, वो रोने लगी, बस। तुम ही पंजाबी हो? हाँ जी, मैं पंजाबी हूँ। देखो कोई गाना बहुत बढ़िया सा जो जी। हमारे पंजाबी दर्शक भी कहें और पूरा देश कहे कि वाकई। मैं अभी जस्ट एक रिकॉर्ड करके आई हूँ, एक गाना जो अच्छा। बहुत, हाँ जी, yes, मतलब वो भी रिलीज होने जा रहा वो है? रिलीज़ होने जा रही है एंड 30 लैंग्वेजेस में रिलीज़ होने जा रही है। क्या बात है। और मैंने पंजाबी में गाया है एंड आपको मैं बाद में पूरा वीडियो भी भेजूंगी। एंड आई होप आप सब उत्तराखंड वासियों, आपने मुझे इतना प्यार दिया कि मैंने फर्स्ट अपनी टीम को वही बोला, मैं जा रही हूँ काशीपुर, और मुझे उत्तराखंड वासियों ने इतना जो प्यार दिया मैम। मैं यहाँ आई हूँ, अपनी बेटी के प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, जस्ट आप सबको थैंक्स दिल से बोलने के लिए, एंड आपके लिए ये गाना। जी। मैनू तेरे नाल तैनू मेरे नाल ऐना क्यों प्यार होया, बादल बरसे ऐ दिल तरसे की वे ये प्यार होया, तेरे बिन सजना एक पल भी जी नहीं सकती। थैंक यू। मुझे लगता है आप भी मेरी तरह कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैं आपको बहुत अच्छी सिंगर कहूँ, एक ब्यूटी कहूँ, एक अच्छी मदर कहूँ, एक अच्छी वाइफ कहूँ, एक अच्छी डॉक्टर कहूँ, क्या कहूँ? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। सर मैं बोलती हूँ आप अच्छे हैं इसलिए आपको मैं अच्छी लगी हूँ सर। आप दिल के साफ है, आपको मैं ठीक लगी हूँ सर, बस। और कुछ नहीं, कि अच्छा इंसान सर, लाइफ में हम कोई भी रोल करें वो ठीक है, बट एक अच्छा इंसान बने रहना वो सबसे मुश्किल बात है सर। बस ह्यूमैनिटी एंड बाकी कोई रिलीजन नहीं, इंसान बन के दिखाओ, वही सबसे बड़ी बात है, और कुछ नहीं सर। आप गोवा से हैं? जी।
पंजाबी कल्चर से हैं, जी। कर्नाटका शादी हुई है। जी सबसे अच्छा मैंने सुना खाना भी बहुत अच्छा बनाते जी हैं। जी सर, बिल्कुल मैं बहुत अच्छी कुक हूँ सर। आप देखो मेरे बच्चे। हाँ मुझे पता लग गया था कि बच्चों ने मैं फिर इन्हें बुलाऊंगा, बेटा इधर आइए, आप दोनों आइए। मम्मा खाना बहुत अच्छा बनाती है ना? यस सर। सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? चिकन चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी, बटर चिकन, कुछ और? सर वो मम्मी बहुत स्वीट डिशेस भी बनाती है, Yes. जैसे कि केक्स बनाती है। एक चॉकलेट मग केक भी बनाया था। क्या बहुत बात creative है, मम्मी, बहुत चीजें बनाती है। परफेक्ट लेडी यस सर, है। नहीं एक अवार्ड और मिलना चाहिए ना? यस हम सर। बना के देंगे। सोशल इन्फ्लुएंसर का। हाँ आपको एक सोशल उसमें भी मिला था। सर यस सर, जैसे आई थिंक मैंने कहा, मैंने वही बोला कि अगर आप मेरा पेज वगैरह देखेंगे तो मैं ट्राई करती हूँ कुछ ना करने के लिए, कुछ छोटा छोटा जो मैं कर सकती हूँ। बस सर वही सब देख के हम मुझे मिसेस इंडिया प्राइड ऑफ नेशन 2024 में एज अ विनर एंड एज अ सब टाइटल मुझे सोशल इन्फ्लुएंसर का भी खिताब जीती हूँ मैं सर। और अगर आगे फिल्मों में जाने का मौका मिले तो? बिल्कुल जाऊंगी सर, अगर कोई है कोई ले ले मुझे तो क्या बात क्यों नहीं है, सर। मुझे लगता है कि कौन नहीं लेना चाहेगा पता आपको। नहीं एक बार सर। मैं पूरी फैमिली को फिर से बुलाना चाहूंगा। और वाकई संजीत सर आइए प्लीज सर। और मैं आपकी फैमिली के लिए यही वर्ड बोलूंगा कि नज़र न लगे इस परिवार को, और ये हमेशा ऊंचाइयों पर, क्योंकि संजीत सर ने जिस तरह से सर जाते जाते क्या कहेंगे? सर ये जो भी सक्सेस अचीव किया है, मैं सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। स्पेशली हमारा RTSND, हेमपुर, एक काशीपुर लोग और उत्तराखंड, कर्नाटका, सब जहाँ पे भी मैं रहता हूँ, मेरा जो भी वेल विशर्स है, ये सबके लिए उपलब्धि है और सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो उपलब्धि है ये बाद में किसी और की होगी, ये डॉक्टर प्रिया गोस्वामी, संजीत सर और उनके परिवार की है। और वाकई इस परिवार से मिलकर मुझे ऐसा लगता है कि बार बार मुझे इंटरव्यू करना चाहिए, क्योंकि ऐसी महिलाएं कहीं ना कहीं समाज के लिए आदर्श है, ऐसा परिवार कहीं ना कहीं समाज के लिए आदर्श है। और जब हम आदर्श बनते हैं तो हम अपने समाज को आगे बढ़ाते हैं। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।